हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉड ऑफ स्ट्रेंथ टाइटन एटलस के बारे में, जिन्होंने टाइटन्स का साथ देकर देवताओं के साथ विद्रोह किया। और फिर ज़्यूस ने एटलस को ऐसी कौन सी सज़ा दी जिसकी वजह से उन्हें पूरी ज़िंदगी उसे झेलना पड़ा। इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एटलस टाइटन्स में से एक था जो इपेटस और क्लाइमीन का बेटा और प्रोमेथियस, एपिमीथियस और मेनोएटियस का भाई था। प्रोमेथियस वो थे जिन्होंने इंसानों को बनाया था और एपिमीथियस वो थे जिन्होंने जानवरों को बनाया था। एटलस के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से क्रोनोस ने एटलस को सभी टाइटन्स का कमांडर बना दिया। अपनी टाइटन आर्मी को लीड करते हुए एटलस ने ओलंपियन गॉड्स के खिलाफ टाइटेनोमाची नामक युद्ध लड़ी। टाइटेनोमाची युद्ध के दौरान टाइटन्स और ओलंपियन देवताओं के बीच युद्ध में एटलस और उनके भाई मेनोएटियस ने टाइटन्स का पक्ष लिया, जिसकी उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली। जबकि प्रोमीथियस और एपिमीथियस ने ओलंपियन देवताओं की मदद की। एटलस ने टाइटेनोमाची युद्ध में जीतने की पूरी कोशिश की, पर देवताओं ने उन्हें इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। और इसका परिणाम इतना बुरा हुआ कि एटलस को पूरी जिंदगी इसे झेलना पड़ा। सभी टाइटन्स के हार जाने के बाद उन सभी को पिट्स ऑफ टार्टरस में कैद कर लिया गया। पर क्योंकि ज़्यूस ने देखा कि एटलस इन सभी टाइटन्स का लीडर था, तो ज़्यूस ने सोचा कि इसके लिए कोई अलग सी सज़ा सोचनी होगी। ज़्यूस ने एटलस को गॉड के खिलाफ जाने की वजह से उसे आकाश गंगा को अपने कंधों पर पकड़े हुए हमेशा के लिए रखने की सज़ा दी। बहुत सी एटलस के ऊपर ये धारणा है कि एटलस पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, जो कि गलत धारणा है, क्योंकि ज़्यूस ने एटलस को अनंत काल तक यूनिवर्स को अपने कंधों पर उठाए रखने की सज़ा दी थी, जिसके कारण एटलस ना तो कहीं अपनी जगह से हिल पाया और ना ही ज़्यूस के साथ कोई सवाल जवाब कर पाया। एटलस की शादी उसकी बहन फोएबे से हुई थी। उनके कई बच्चे थे, जिनमें हेस्पेराइडस, हाइडस, हयास, प्लेइडस, कैलिप्सो, डायोन और मायरा शामिल थे। एटलस अपनी सज़ा के कारण कहीं भी हिल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी एटलस के साथ मोस्ट फेमस ग्रीक मिथ हीरोज सामने आते हैं, जिनमें हरक्यूलिस और पर्शियस शामिल है। फर्स्ट मिथ के अनुसार जब पर्शियस मेड्यूसा का सर लेकर एटलस के क्षेत्र से गुजर रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात एटलस से हुई। पर्शियस ने मेड्यूसा को मारने की खबर एटलस को सुनाई, तो एटलस बहुत हंसा और इसे मजाक में टाल दिया, और एटलस ने पर्शियस को वहां से भगाने की कोशिश की। अपने आप को सही साबित करने के लिए पर्शियस ने अपने थैले से मेड्यूसा का कटा हुआ सर एटलस को दिखाया। मेड्यूसा की आंखों में देखने के कारण एटलस पत्थर की मूर्ति में बदल गया, और इस प्रकार एटलस को माउंटेन ऑफ एटलस यानी एटलस पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। सेकंड मिथ के अनुसार यूरिस्थियस की ऑर्डर की वजह से हरक्यूलिस अपने लेबर्स को पूरा करने में लगा हुआ था कि तभी एक दिन यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को अपने महल में बुलाया और हरक्यूलिस से कहा कि तुम्हें हेरा के बगीचे से हेस्पेराइडस की गोल्डन सेबों को लाना होगा। हेस्पेराइडस एटलस की बेटियां थी, जिसे उन्होंने हिस्पेरिये के जरिए जन्म दिया था, जो अपने गार्डन में उन सुनहरे सेबों की देखभाल करती थी। ये गोल्डन एप्पल्स इतने ज़्यादा स्वादिष्ट थे कि हर एक की ख्वाहिश यही थी कि हम एक बार इन सेबों को चख सके। हरक्यूलिस जब उन सुनहरे सेबों को लेने आया, तो उसकी मुलाकात एटलस से हुई। हरक्यूलिस ने अपने लेबर्स के बारे में एटलस को बताया। एटलस ने हरक्यूलिस को बताया कि उन सेबों की देखभाल हेस्पेराइडस करती है, जो कि मेरी बेटी है, और उन सुनहरे सेबों के पेड़ों पर ड्रैगन लॉर्डन बैठा रहता है। काफ़ी देर सोचने के बाद हरक्यूलिस ने एटलस से मदद मांगी
तो एटलस ने हरक्यूलिस की बात मान ली और एटलस मदद करने के लिए तैयार हो गया। पर एटलस ने बदले में हरक्यूलिस को कहा कि तुम्हें तब तक इस यूनिवर्स का भार उठाना होगा जब तक कि मैं उन गोल्डन सेबों को नहीं ले आता। हरक्यूलिस ने ऐसा ही किया। एटलस ने हरक्यूलिस के कंधों पर पूरे आकाश गंगा का भार दे दिया और एटलस फिर वहाँ से चला जाता है। पर जब एटलस उन सुनहरे सेबों को लेकर आया तो उसने उन सुनहरे सेबों को हरक्यूलिस को दिखाया और कहा, ये लो। हरक्यूलिस ने कहा कि अब आप इस आकाश गंगा को अपने कंधों पर उठा लीजिए, लेकिन एटलस ने ऐसा करने से मना कर दिया और यह सोचा कि क्यों ना हरक्यूलिस के कंधों पर पूरा यूनिवर्स का भार रख दिया जाए। ये सोचकर एटलस वहाँ से जाने लगता है कि तभी हरक्यूलिस ने एक चाल चली और एटलस से कहा कि मुझे अपना लायन कोट पहनना है, तो बस थोड़ी देर के लिए इस यूनिवर्स को पकड़ लीजिए। एटलस बगैर सोचे समझे यूनिवर्स को अपने कंधों पर उठा लेता है और फिर तभी हरक्यूलिस उन सुनहरे सेबों को लेकर वहाँ से भाग जाता है।